and welcome. You're watching Bollywood's hottest news show, Planet Bollywood News, and I am Sagarika. हम देते हैं आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले let's check out today's headlines. रणवीर सिंह के साथ अपने रिलेशनशिप पर चुप रहने वाली दीपिका अब कैसे कर रही है खुलेआम अपने प्यार का इजहार? क्या शाहिद कपूर के पास फिल्म शानदार और उड़ता पंजाब के बाद नहीं है कोई फिल्म? फिल्म कुश्ती में मलिका शेरावत को कास्ट करने के सवाल पर क्या है आमिर खान का रिएक्शन? और साथ ही बताएंगे अपनी इंजरी के बावजूद शाहरुख खान कैसे फिल्म रईस के एक्शन सीन्स को कर रहे हैं शूट। रणवीर सिंह दीपिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, पर दीपिका ने अब तक अपने इस रिलेशनशिप को लेकर ओपनली कुछ नहीं कहा है। लेकिन रिसेंटली फिल्म दिल धड़कने दो की स्क्रीनिंग के दौरान और उसके बाद दीपिका ने रणवीर को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिससे साफ हो जाता है कि दीपिका अब अपने रिश्ते को लेकर सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई है। टेक अ लुक। दीपिका और रणवीर अपने रिलेशनशिप को छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, इनके दिल का शोर सबको सुनाई दे ही जाता है। ये चाहे या ना चाहे, ये एक दूसरे की ओर खिंचे चले आते हैं। अब तक तो सिर्फ रणवीर सिंह दीपिका को लेकर अपने प्यार का इजहार खुलकर करते आए हैं, लेकिन अब रणवीर के प्यार ने दीपिका पर ऐसा जादू किया है कि वो भी अब पब्लिकली रणवीर के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रिसेंटली फिल्म दिल धड़कने दो की स्क्रीनिंग पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर इस स्क्रीनिंग पर मौजूद सभी लोग सरप्राइज रह गए। सबसे पहले फिल्म दिल धड़कने दो की स्क्रीनिंग सिर्फ फिल्म की कास्ट के लिए रखी गई थी, लेकिन यहाँ स्पेशल गेस्ट के तौर पर दीपिका को बुलाया गया था। आखिर दीपिका रणवीर की गर्लफ्रेंड जो है। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान रणवीर की एंट्री पर दीपिका इस तरह चीयर करते नजर आई जैसे उन्होंने अपने फेवरेट हीरो को ऑन स्क्रीन पर देख लिया। दीपिका को रणवीर के लिए इस तरह चीयर करता देख फिल्म की स्क्रीनिंग पर मौजूद प्रियंका चोपड़ा और बाकी स्टार्स काफी सरप्राइज रह गए। साफ है दीपिका अब अपने प्यार को अपने दिल में दबाकर नहीं रखना चाहती और दीपिका का प्यार सिर्फ फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान नजर नहीं आया। इस फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर भी दीपिका रणवीर के गुणगान करती नजर आई। सबसे पहले दीपिका ने फिल्म के कास्ट के लिए एक ट्वीट करते हुए लिखा, Can't get over what I just saw. My most awaited film of the year, दिल धड़कने दो, 5 जून must watch. और इस ट्वीट के तुरंत बाद दीपिका ने स्पेशली रणवीर सिंह के लिए एक ट्वीट करते हुए लिखा, And you रणवीर official, you can do this also. Incredible, so proud of you and no, I'm not being biased. Well, साफ है अब तक रणवीर सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर चुप चुप रहने वाली दीपिका धीरे धीरे अपने रिश्ते पर पब्लिकली बात कर रही है, and that is definitely a good sign. क्योंकि अगर स्टार्स अपने रिश्ते को लेकर मीडिया में बात करते हैं तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि इनका रिश्ता काफी मजबूत हो चुका है। वैसे दीपिका अब तक अपने रिश्ते की न्यूज को सबको बताना शायद इसीलिए नहीं चाहती थी क्योंकि रणबीर कपूर और सिड मालिया के साथ ब्रेकअप के बाद उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यही वजह है दीपिका अब अपने रिश्ते के बारे में दुनिया को बताने से पहले खुद श्योर हो जाना चाहती है। वेल, वी टू विश कि बॉलीवुड के इस लवली कपल की लव लाइफ रहे ऑलवेज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हैदर के बाद शाहिद कपूर ने 2 बड़ी फिल्म्स शानदार और उड़ता पंजाब साइन की है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि इन दोनों फिल्म्स के बाद शाहिद कपूर के पास और कोई फिल्म नहीं है। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। ईयर 2014 में शाहिद कपूर ने खूब धूम मचाई। शाहिद की फिल्म हैदर ने एक नहीं बल्कि 5 नेशनल अवार्ड जीते। इसके अलावा शाहिद कपूर ने शानदार और उड़ता पंजाब जैसी 2 बड़ी फिल्में भी साइन की। ऐसे में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहिद के पास अच्छी फिल्मों की भरमार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहिद के पास और कोई नई फिल्म नहीं है। शाहिद ने फिल्म शानदार की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और साथ ही उड़ता पंजाब की शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे में शाहिद के पास इन फिल्मों के बाद और कोई फिल्म नहीं है। सोर्सेज का कहना है हैदर जैसी फिल्म को करने के बाद शाहिद कपूर अच्छी स्क्रिप्ट्स की तलाश में है, लेकिन उनके पास अब तक जो भी स्क्रिप्ट्स आई हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। ऐसे में शाहिद कपूर ने ऐसी वैसी फिल्में साइन करने की बजाय थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है
कि शाहिद कपूर जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। ऐसे में वो फिल्म से ब्रेक लेकर कुछ टाइम मीरा राजपूत के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वेल, शाहिद बॉलीवुड से ब्रेक लेना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑडियंसेस की मेमोरी काफी वीक होती है। ज्यादा समय तक सिल्वर स्क्रीन से दूर रहने के बाद ऑडियंसेस को दोबारा स्टार को एक्सेप्ट करने में वक्त लग जाता है। ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि आप कम से कम एक आध फिल्म पर काम जरूर शुरू कर दें। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के लिए रिसेंटली रखी गई फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की स्पेशल स्क्रीनिंग, और यहां आमिर ने फिल्म देखने के बाद कंगना की तारीफ तो की ही, अपनी अपकमिंग फिल्म कुश्ती को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर की। रिसेंटली मुंबई में रखी गई आवर बिलव्ड परफेक्शनिस्ट आमिर खान के लिए फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की स्पेशल स्क्रीनिंग, लेकिन कंगना रनौत couldn't be present here as she was in Delhi. सो क्या आमिर को पसंद आई ये फिल्म? आउटस्टैंडिंग, आई रियली लव्ड इट एंड बहुत ही मजेदार फिल्म है। तो इतनी तारीफ के बाद क्या आमिर खान खुद एक फिल्म करना चाहेंगे कंगना के साथ? मुझे आई वुड लव टू वर्क विद हर, शी इज सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस। I would love to work with her. तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की बातों के अलावा आमिर खान also spoke about his recent association with Maharashtra government's social issue on Save the Water campaign, जिसको आमिर खान खुद करेंगे एंडोर्स। ये जो कोशिश है देवेंद्र जी की कि हम महाराष्ट्र को ड्राउट फ्री करें, ये इस कोशिश में हम भी योगदान देना चाहेंगे, कोशिश करना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि हर महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति जो है उसको इसके साथ जुड़ना चाहिए, और पानी के साथ हमारा रिश्ता एक नया बनना चाहिए, जिसकी हम कोशिश करेंगे। और अब जानते हैं कि क्या मल्लिका शेरावत है उनकी फिल्म दंगल का हिस्सा? अभी नीतीश जी ने किसी को फाइनल नहीं किया है वाइफ के रोल में, तो अभी कास्टिंग चल रही है, देखते हैं। और अब बात की जाए उनसे फिल्म बजरंगी भाईजान की, जिसके फर्स्ट लुक ने लाया तीनों खान्स को एक साथ ऑन ट्विटर। तो क्या उन्होंने देखा बजरंगी भाईजान का टीजर? टीजर मैंने अभी तक देखा नहीं है, आप लोगों ने देखा है? रिलीज हो गया? तो मैं फिर आज रात को देखूंगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा ट्रेलर होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। सभी को इंतजार है बजरंगी भाईजान का, सभी को इंतजार है, मुझे भी इंतजार है। Well, looks like Amir Khan is way too busy with Dangal to watch the teaser of Bajrangi Bhaijaan. But we hope that these forthcoming films get the Khans back to the friendship land very soon. Bureau Report, Zoom, Mumbai. करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट शुद्धि का हिस्सा बनकर एक्ट्रेस आलिया भट्ट की खुशी का ठिकाना नहीं है, और रिसेंटली आलिया ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। काफी समय से करण जौहर की अगली फिल्म शुद्धि है न्यूज में। इस फिल्म में कौन से स्टार्स दिखेंगे, इस टॉपिक को लेकर चल रही है काफी डिबेट्स, लेकिन फाइनली अब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया है नाम वरुण धवन और आलिया भट्ट का, जो कि हैं रिप्लेसमेंट्स फॉर सलमान खान एंड करीना कपूर खान। अब जबकि आलिया भट्ट फाइनलाइज हो चुकी हैं शुद्धि के लिए, जबकि करीना कपूर खान और दीपिका पादुकोण का नाम भी था चर्चे में, हमने बात की एक्सक्लूसिवली विद आलिया भट्ट, हु इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैन ऑफ करीना। आइए जानते हैं कैसा लगा उनको शुद्धि का रोल अचीव करके। I don't think there's anything about replacing or anything like that in this situation. It's just a film that I'm doing, that I've been cast for with the director and another actor, and there's a producer involved. It's just very simple, and I don't want to speak too much about it. Of course, there's a lot being said about it, but of course I'm very excited, and I want the visuals and the people to see what the film is looking like rather than me talk about the film right now. Well, we are all eagerly awaiting for the stills and upcoming posters too. We hope that Alia creates her magic yet another time on the big screen and proves her mettle as an actor once again. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. आमिर खान ने रिसेंटली फिल्म बॉम्बे वेलवेट देखी, लेकिन उन्होंने फिल्म देखने के बाद मीडिया से इस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन जब कल फिर एक इवेंट पर आमिर से यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। The much anticipated film Bombay Velvet तो काफी बुरी तरह से पिट गई बॉक्स ऑफिस पर, और जब हमने एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानना चाहा आमिर खान से इस बारे में, तो वो रहे चुप। वो कभी और बात करेंगे इसके बारे में, वो कभी और बात करेंगे इसके बारे में। आमिर का कहना है कि वो अच्छी फिल्में देखने के बाद ही मीडिया से बात करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई फिल्म लगती है कुछ नॉट सो गुड, तो वो मीडिया को फेस नहीं करते। जबकि उन्होंने मीडिया से काफी बातें शेयर की इस इवेंट पर, लेकिन बॉम्बे वेलवेट के बारे में कुछ भी कहने से दूर रहे। वो कभी और बात करेंगे इसके बारे में, वो कभी और बात करेंगे इसके बारे में। लगता है अनुराग काश्यप की इस 70s ड्रामा से इम्प्रेस नहीं है आमिर खान। वेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिस्टर काश्यप। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अपनी इंजरी के बावजूद शाहरुख खान कैसे फिल्म रईस के एक्शन सीन्स को कर रहे हैं शूट। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें आ रही है, लेकिन अब हेमा मालिनी ने खुद धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर अपना ऑफिशियल बयान दिया है। टेक अ लुक। Veteran actor Dharmendra, who was in the hospital following weakness and shoulder pain, was discharged today, but will have to undergo a surgery. The 79-year-old actor was admitted to Breach Candy Hospital on May 27 after he complained of pain in the right shoulder and weakness. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की तबीयत की अपडेट देते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, Just an update on Dharamji. He got admitted to Breach Candy to check his blood count as he felt tired all the time and to check his shoulder pain, she tweeted. आगे हेमा जी ने ये भी लिखा है, His hemoglobin count was a bit low, so he was anemic. Under observation now, and he may have a shoulder surgery a little later. Pray he is okay fast. Well, धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है और डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल रेस्ट की सलाह दी है और हो सकता है धर्मेंद्र को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के टूटते रिश्ते और डिवोर्स को लेकर कई तरह की बातें हो रही है और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इमरान हाशमी ने एक्सप्लेन किया है क्या है बॉलीवुड के बिगड़ते रिश्तों की हकीकत। एक्टर इमरान हाशमी फिल्म हमारी अधूरी कहानी जैसी इंटेंस फिल्म करके रिश्तों की अहमियत को और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए हैं। बॉलीवुड में आए दिन होने वाले डिवोर्सेस को लेकर इमरान ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया है। It's a fact that in these times, you've seen the past decade or last 15 years, divorce rates, the way marriages have been failing, it's just skyrocketed, and it's probably the reason why I guess people don't want to make it work. I think it takes a lot to make a relationship work. I would see my father and my mother, they've made it work. It's not like their relationship wouldn't have come with the pain, with the anger, with the fights, with the debates. And I feel that every relationship comes with that. But if you have a strong intent to make it work, and that's what I keep going to any kind of relationship, it could be a friendship. If you just sit down and be complacent about it, it's going to fade away. इमरान हाशमी का साफ कहना है कि डिवोर्सेस के केस रीसेंट पास्ट में काफी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि ये केसेस इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि मैरिज को लेकर खुद कपल श्योर नहीं होते और वो अपने रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते। इमरान हाशमी का बयान हाल फिलहाल हुए कुछ डिवोर्सेस को लेकर आया है, जिसमें स्टार्स ने अपने रिश्ते को मौका देने की बजाय अलग होना बेहतर समझा। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for our special segment, Bits and Bites. बिग बी ने टाइम्स नाउ को दिए अपने इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। इस इंटरव्यू में फ्रैंकली बात करते हुए बिग बी ने कहा है कि वो ज्यादातर कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि वो बिना वजह पावरफुल लोगों का निशाना नहीं बनना चाहते। बिग बी ने कहा है कि ये सीख उन्हें 90s में हुए बोफोर्स स्कैंडल के बाद मिली है। दीपिका पादुकोण अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह की फिल्म को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। दीपिका ने एक ट्वीट करते हुए रणवीर सिंह और इस फिल्म की कास्ट की काफी तारीफ की है। सोर्सेज की माने तो आमिर खान फिल्म दिल धड़कने 2 का अहम हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आमिर खान का वॉइस ओवर सुनाया जाने वाला है और लगभग पूरी फिल्म में आमिर खान अपने वॉइस ओवर से धूम मचाने वाले हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो अजहरुद्दीन की बायोपिक फिल्म में सचिन तेंदुलकर के कैरेक्टर को ज्यादा लाइमलाइट नहीं दी जाएगी। दरअसल कहा जा रहा था कि अजहरुद्दीन की कैप्टनसी में खेलने वाले सबसे अच्छे प्लेयर सचिन ही थे। ऐसे में सचिन के कैरेक्टर को लेकर लोगों में काफी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन अब इस फिल्म के मेकर्स ने साफ किया है कि फिल्म में सिर्फ अजहर के कैरेक्टर को हाईलाइट किया जाएगा। शाहरुख खान अपनी इंजरी की वजह से फिल्म रईस के एक्शन सीन्स को खुद शूट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके बॉडी डबल को फिल्म के ज्यादातर एक्शन सीन्स शूट करने पड़ रहे हैं। शाहरुख अब भी अपनी नी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म मिस्टर एक्स फेम एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर ने अदिति राव हैदरी को एक फिल्म में रिप्लेस कर दिया है। अमायरा की लास्ट 2 रिलीजेस बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमायरा 3rd टाइम लकी होती हैं या फिर नहीं। सोर्सेज की माने तो आमिर खान आजकल कुश्ती की स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं। आमिर खान ने हरियाणा से स्पेशल कुछ कुश्ती एक्सपर्ट्स को बुलाया है और आजकल वो उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ ही आमिर हरियाणवी डायलेक्ट सीखने के लिए क्लासेस भी ले रहे हैं।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। लगता है करीना कपूर खान इज गोइंग टू कम बैक इन द रेकनिंग। उनको मिल रहे हैं कई ऑफर्स फॉर ब्रांड प्रमोशंस। क्या है इसके पीछे की वजह? लेट्स फाइंड आउट। करीना कपूर को अब अपने टीवी स्क्रीन पर फ्रीक्वेंटली देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि बेबो इज बैक। करीना जल्द ही एड वर्ल्ड में करने वाली हैं धमाकेदार वापसी, और इसका रीजन है बजरंगी भाईजान। सलमान के साथ आ रही करीना की इस फिल्म का इतना हाइप बन चुका है कि एड वर्ल्ड भी इससे अछूता नहीं है। सोर्सेज की माने तो कुछ समय पहले जो ब्रांड्स करीना की बजाय दूसरी एक्ट्रेसेस को प्रेफर करने की सोच रहे थे, वो अब करीना के लिए कतार में खड़े हैं। करीना की कुछ समय से कोई खास फिल्में नहीं चल रही थी, लिहाजा एड वर्ल्ड भी उनके लिए ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब एक नहीं बल्कि दो फिल्मों से करीना खबरों में छा रही हैं। सलमान के साथ बजरंगी भाईजान और उनके एक्स शाहिद के साथ उड़ता पंजाब। इनमें से बजरंगी भाईजान को मिल रहे रिस्पॉन्स से ब्रांड्स की दुनिया में श्योरिटी हो गई है कि ईद पर करीना के नाम का चांद खूब चमकेगा। और इसी वजह से इस पॉपुलैरिटी को एडवांस में एनकैश करने के लिए एड वर्ल्ड करीना कर रहा है। अगर डील साइन हो जाती है तो ये कहना गलत ना होगा कि बेबो इज बैक इन द बिजनेस। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। We all love the trailer of ABCD2, and now Zoom gets exclusively for you the makers of ABCD2 talking about the key aspects of the film. Watch on. अब रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD तो सुपरहिट हो ही गई थी बॉक्स ऑफिस पर, which was obvious because of the superb choreography, raw acting talent and the spark of प्रभुदेवा। अब इंतजार है ABCD2 का। आइए जानते हैं रेमो से किस अवतार में दिखेंगे हमें विष्णु सर इस फिल्म में। So ABCD2 has a very different kind of Vishnu sir in the film. ABCD1 he had a very serious role. In this one he has a total 360-degree turnover on his character. He's funny. He's Vishnu sir, but he's funny. He's very joyful in the film, and this is the introduction of Vishnu sir. तो इस फिल्म में प्रभुदेवा एंट्री करेंगे विद अ डांस नंबर। आइए पूछते हैं उन्हीं से कैसे कर लेते हैं वो इतनी फ्लॉलेस डांसिंग। You know how much I gone through for that. Only I know it. Yeah, of course, you know. When I heard the song, not this song, I heard some other song. It was very good. He told, "Sir, you must listen to one song." I heard it's very good. Good song, yeah. Thank you for me. I said, not for you, sir. This is for Lara. I said, okay. Good song. Why give it to me only? I thought, you know, so because the girls, so the girls, you know, let the boy sing. Then I will take it. Then one more song he made me listen. Sir, listen to this song then. Then I listened. Oh, very okay. This song. So this is not for you, sir. Please give me a nice song. Then one day they called me for the studio, I think, and then they made me listen to this Happy Hour song. It was very good. Then again he was going to tell somebody else, I was waiting. Yeah. But then I don't know this for you, sir. It was too good. And Sachin Jigar, fantabulous song. Yeah, they have done a fabulous job. They have superb job, and I think I've done justice to it, I think. और कैसे प्रभुदेवा करते थे डांस सीक्वेंसेस को इम्प्रोवाइज ऑन द सेट्स ऑफ ABCD2? Well, this Remo tells us. But with Prabhu sir, whenever we go on set and he comes and he says, "What are we doing now?" So I said, "Yeah, this is the piece we are doing." He said, "Acha, theek hai. You want to do more?" He asked. I said, "Yeah." He said, "Don't cut them. Just keep the camera rolling." And then he takes over. So if you see, there's no cuts in the song. It's just one shot and he just keeps on dancing. So if you have Prabhudeva dancing in front of you, why do you want to cut? It's just keep the cameras just a full figure and just go, leave it, put it on, put the music on, and he takes over. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.